और ये जरूर है कि हम डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर से हम इस एकेडमी को और मजबूती देना चाहते हैं। 2024 में हम स्पेशलिटी पर वर्क करने के लिए जो हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक जुस्तजू में हैं कि हम अपने प्रैक्टिशनर को किसी भी एंगल से सही टाइम पर सही जगह हमारा पेशेंट पहुंचे। इसी के बीच में हम दरख्वास्त करते हैं डॉक्टर श्याम जी, जो कि लखनऊ में एक बहुत ही मुद्दत से नहीं लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत मकबूलियत हासिल की है, बहुत सीनियर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं और इस की शुरुआत जो है करें। क्योंकि देखिए, आज जो डॉक्टर श्याम जी के पास सबसे पहला मैं एक तारुफ ये करा दूं कि डॉक्टर श्याम जी आयुर्वेद और यूनानी जगत में एक ज्यादा मकबूलियत, उनको एक अंदर से हार्डली एक मोहब्बत कहते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आई से रिलेटेड आपके यूनानी कंसेप्ट में क्या क्या चीजें हैं, मैं उसको कोरिलेट करना चाहता हूं। कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को किसी ना किसी तरह हम लोग अपने कंसेप्ट को, हम किस तरह आपके कंसेप्ट को हम अपनी आई पर रिसर्च कर कर ये साबित कर सकते हैं कि यूनानी की कौन सी मेडिसिन है जो आई पर वर्क कर रही है। ये बहुत ही खुशकिस्मती है हम लोगों की कि एक सुपर स्पेशलिस्ट हमारे आई सर्जन वो हमारी यूनानी कंसेप्ट पर इतना मकबूलियत हासिल कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम अपनी आपकी यूनानी मेडिसिन को किस तरह से हम इस पर ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम जी और वेलकम। हम अपने सभी जितने भी यूनानी फिजिशियन हैं, जितने भी आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, जितने भी एलोपैथिक फिजिशियन हैं और जितने भी होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, हम सबको मिलाकर एक शजर बनाना चाहते हैं कि हम रिवाइज और रिमेंबर की ये एकेडमी, ये कॉलेज एक मकबूल कॉलेज बने जो पैरामेडिकल कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है। इंशाल्लाह ये बहुत उरूज लेगा 2024 में। जो हमारा मिशन है, हम इस मिशन में कभी भी बैकफुट पर नहीं गए, कभी भी। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम्स या जो हमारा सिस्टम चल रहा है कि हम इस सिस्टम को कैसे सही एतबार से रिक्रूट कर सकें, आप तक पहुंचा सकें और सही सिस्टम में काम कर सकें। क्योंकि कोई भी चीज को सही पैरामीटर पे लाने के लिए जब एक चीज गैप हो जाता है तो उसको सही सिस्टम में लाने के लिए हमें कुछ टाइम डिस्टर्ब होता है। कल आपका टाइम डिस्टर्ब हुआ, हमने रिक्वेस्ट की और इस ठंडक में डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपका। हम रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर श्याम जी से कि तशरीफ लाएं और इस क्लास का आगाज करें। थैंक यू डॉक्टर श्याम जी, वेलकम जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस जी। तो आज संडे की मॉर्निंग एक वार्म वेलकम मैं करता हूं आप सभी का और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सभी का बहुत ही आभारी हूं और बहुत ही थैंकफुल हूं। इस ठंड में भी आप लोगों ने इतने एंथुसियास्टिक होकर के क्लास को अटेंड करने के लिए सुबह आप उठे हैं और क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का थैंक्स फॉर देयर काइंड वर्ड। और सर की परमिशन हो तो अब हम स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आईज से अबाउट हेल्थ। इसका मतलब ये है कि हमारी आंखें क्या ऐसी चीजें हैं जो सेहत के बारे में बताती हैं या क्या ऐसे राज हैं जो सेहत के लिए आंखों से पता किए जा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने ये आई की एनाटॉमी को दिखाया है। इसमें आप देखेंगे तो आई बॉल जो हमारी होती है, इसके ऊपर एक लिड होती है, इसे हम आईलिड बोलते हैं। लिड मतलब एक ढक्कन होता है जो इसे बंद करता है या क्लोज करता है एक शटर की तरह से। इसके अंदर आई बॉल मूव करती रहती है। आई बॉल में जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं और एक ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का जो आपको पुतली दिखाई देता है इसे हम आइरिस बोलते हैं और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कॉर्निया कहलाती है। अगर हम इसके बगल वाले सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में इसको देखते हैं तो हम ये देखते हैं इस क्रॉस सेक्शन में कि
दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक जो लाइट को फोकस करता है जिसमें कि आपका लेंस बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, दूसरा पर्दा जहां पर ये लाइट फोकस होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी सिनेमा हॉल में या प्रोजेक्टर से देखते हैं कि लाइट एक सोर्स से आ रही है, उसके आगे एक लेंस लगा हुआ है जो फोकस का काम करती है, और वो फोकस होती है एक स्क्रीन या पर्दे पे जहां पर कि हमें पिक्चर दिखाई देती है। जब ये पिक्चर बन जाती है तो पीछे ये जो ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व से ये पिक्चर हमारे दिमाग को सेंड होती है, जहां पर दिमाग इसको जस्टिफाई करता है कि ये क्या पिक्चर है, किसकी है, कैसी है। ये कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी आंख दिमाग से कैसे कनेक्टेड है। इसके बीच में एक हमारा केबल वायर है जो इस कनेक्शन को शो करता है, इसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपने कोई फोटो खींची और उसकी कुछ एडिटिंग करनी है, जो बड़े फोटोग्राफर्स करते हैं, तो वो अपने कैमरे से उस फोटो को एक डाटा केबल के थ्रू मेन लैपटॉप में ले जाते हैं और वहां पे एडिट करते हैं। तो वैसे ही सेम हमारी ये जो बीच की नस है जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये बहुत अहम होती है डाटा केबल की तरह, जो इमेज को आंख से दिमाग तक ले जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमनली हम फेस करते हैं अपने पेशेंट्स में या अपनी आंखों में भी। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है कि डिमिनिशन ऑफ विजन या ब्लरिंग ऑफ विजन, जो आंखें देख रही हैं वो साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। आंखों में रेडनेस की प्रॉब्लम या लाली आना या सुर्ख हो जाना, आंखों से पानी का आना, आंखों में दर्द रहना, खुजली होना, बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं जो आंख की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिमिनिशन ऑफ विजन या ब्लरिंग विजन को। पेशेंट को डिमिनिशन ऑफ विजन का मतलब है कि जो इमेज है उसके सामने, चाहे वो पास की है या दूर की, वो क्लियर नहीं दिखाई देती। जैसे कि इस डायग्राम में है, ब्लरिंग, उसे ये तो पता चल रहा है कि कुछ है रखा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा है। डिमिनिशन ऑफ विजन को जब भी पेशेंट आता है तो ट्रीट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि विजन ये ग्रेजुअल है या सडन है। ग्रेजुअल का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो डिमिनिशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। मतलब इस महीने कुछ थोड़ी सी है, दूसरे महीने थोड़ी और बढ़ गई, तीसरे महीने और बढ़ती जा रही, इसे हम ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन कहते हैं। ज्यादातर डिमिनिशन ऑफ विजन के केसेस में आंखों में किसी तरह का दर्द नहीं होता है। तो इस ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन को जो हम देखते हैं तो इसके जो मुख्य कारण हैं, जो मुख्य कॉज हैं, वो तीन हैं। सबसे पहला है रिफ्रैक्टिव एरर, जिसका मतलब है कि आंखों को चश्मे की जरूरत है। दूसरा कारण है मोतियाबिंद, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ आंख में जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होने से होता है। और तीसरा मेन कारण है ग्लूकोमा, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो डाटा केबल है दिमाग से जोड़ रहा है उसकी किसी तरह से डिफेक्ट हो गया है या उसमें कोई डैमेज हो गया है, इसके कारण होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में आप सभी जानते हैं और हम सब डे टू डे में देखते हैं कि सभी लोग चश्मा यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दूसरे जो दो कारण हैं, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा। कैटरैक्ट का मतलब है सफेद मोतिया और ग्लूकोमा का मतलब है काला मोतिया या समलबाई। इसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम मोतियाबिंद को देखते हैं या सफेद मोतिया का। जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक आंख ब्लैक से एक आंख में थोड़ा सा ग्रेइश कलर का आपको रिफ्लेक्स आ रहा है। ये ग्रेइश आ रहा है क्योंकि जब हम पुतलियों को फैला के देखते हैं तो अंदर का जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो ओपेक हो गया या व्हाइट हो गया है, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ये लेंस व्हाइट क्यों हो जाता है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी अंडे को जब फोड़ते हैं, कच्चे अंडे को, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है, वो एक तरह का लिक्विड होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा सा हीटअप कर देते हैं या थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो वो जो प्रोटीन है वो अपनी लिक्विडिटी को खो देता है और वो प्रोटीन आपका सॉलिड में बदल जाता है, जिसे हम ऑमलेट बोलते हैं, और वो ओपेक हो जाता है या व्हाइट हो जाता है। सेम चीज हमारे आंखों के लेंस में भी होती है। जब ये लेंस इमैच्योर होता है या किसी तरह के इसमें कोई डैमेज नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये लिक्विड होता है और इससे रेज आर पार जा सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ या कई और वजहों से ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये आंख के अंदर आपकी व्हाइट या ओपेकनेस आने लगती है। इससे रोशनी जो है पूरी तरह से आंख के पर्दे तक नहीं जा पाती है और मरीज
ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन की कंप्लेन करता है। ज्यादातर केसेस में ये कंप्लेन 50 साल के बाद से चालू होती है, जिसे हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट या उम्र का मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहते हैं। ये आप सबने, आई एम श्योर कि सबने सुना होगा कि आंख बनाना या आंख का ऑपरेशन, सबसे ज्यादा ऑप्थेल्मिक सर्जन इसी का ऑपरेशन करते हैं। दूसरा आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा या काला मोतिया या समलबाई के बारे में ज्यादातर लोगों का मिथ ये है कि ये जो मोतिया है ये आंख के अंदर सफेद की जगह जब ज्यादा हो जाता है तो काला पड़ जाता है, इसलिए काला कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी एक मिथ है या एक गलतफहमी है। ग्लूकोमा में जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है कि शरीर के अंदर बढ़ गया तो हमारे सारे शरीर को डैमेज करने लगता है, किडनियां खराब हो जाती हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, दिमाग और हार्ट ये सब डैमेज होने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जिसको भी है उसको समय रहते ब्लड प्रेशर को कम करना है। आज वो बीमार नहीं है, उसको किसी तरह का परसेप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको डेली दवा डालना जरूरी है ताकि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल उसको स्वास्थ्य जो है किसी तरह का डैमेज ना हो, किसी तरह के उसके हार्ट में डैमेज ना आए। सेम वही कंसेप्ट यहाँ ग्लूकोमा में रिपीट होती है कि जैसा आप देख रहे हैं ये आंख के अंदर के प्रेशर को बढ़ा देती है। ये प्रेशर क्या करता है, हो सकता है तुरंत कोई डैमेज ना करे या तुरंत किसी तरह का पेशेंट को कोई आभास ना हो, लेकिन उसके अंदर की जो पीछे की डाटा केबल जो सबसे पीछे दिमाग से जोड़ रही है, इस पे ये प्रेशर धीरे धीरे उसको डैमेज करता रहता है। इसीलिए ये ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन या ग्रेजुअल बर्निंग ऑफ विजन होता है। इसमें पेशेंट में कुछ भी काला नहीं होता है। काला इसलिए बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं काला धन, ब्लैक मनी में कोई मनी नोट जो होती है काले रंग की नहीं छपी हुई आती, सेम नोट होता है, बस ये है कि वो खराब तरीके से कमाया गया है या खराब दिमाग से या माइंडसेट से किया गया है, इसलिए हम उसे ब्लैक मनी बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे काला मोतिया के साथ या समलबाई के साथ, इसमें काला कुछ नहीं है, इसमें नस क्या डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको समलबाई बोलते हैं या काला मोतिया। खास बात यहाँ पे ये है कि दोनों ही केसेस में, चाहे सफेद मोतिया हो, नस की कमी हो या आपके लेंस की कमी हो, पेशेंट को दिखने में कमी आती है। लेकिन जब भी नस की कमी हो जाती है, रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, उसको फिर बदलना ही होता है। लेकिन हमारे शरीर में या अल्लाह ताला ने कोई ऐसी हमें फितरत नहीं दी है कि जिससे हम इस नस को बदल सके। तो हमें समय रहते ग्लूकोमा का इलाज करना और उसको डायग्नोस करना बेहद जरूरी है। मोतियाबिंद के केस में जो सफेद मोतिया है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें तो बहुत आसान है। आप किसी भी स्टेज पे जब जाते हैं लेंस को बदल देते हैं, ट्रांसपेरेंसी दोबारा से आ जाती है और पेशेंट तुरंत ही देखने लग जाता है। 2 दिन 1 दिन के बाद में उसको पूरा विजन रिकवरी हो जाता है। लेकिन काले मोतिया के केस में क्योंकि इसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, इसलिए उस पेशेंट में रिकवरी के चांसेस जितना डैमेज हो गया है वो रिवर्स होना बड़ा मुश्किल होता है। हम जो बची हुई नस है उसी को बचा सकते हैं। इसके बाद आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कैटरैक्ट के लिए डायग्नोस कैसे करते हैं। तो हम एक आई ड्रॉप जो डायलेटिंग ड्रॉप होती है, जिसे हम पहले के जमाने में एट्रोपिन यूज करते थे, बट एट्रोपिन ना यूज करके उससे लेस एक्टिव ड्रग्स जैसे होमेट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है, उसको आंख में डालते हैं और पुतली डायलेट हो जाती है, जिससे हम अंदर के लेंस को देखते हैं कि ये व्हाइट या सफेद सा हो गया, इसे हम सफेद मोतिया बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब आते हैं सडन डिमिनिशन ऑफ विजन। सडन डिमिनिशन ऑफ विजन का मतलब क्या हुआ कि मरीज कहेगा कि रात को हम सोए, हमारी आंख में रोशनी बिल्कुल सही थी, लेकिन जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो हमें सारी चीजें धुंधली दिख रही हैं या बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही। इसे बोलते हैं हम सडन डिमिनिशन ऑफ विजन। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे 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 करके रोशनी में कमी आ रही है। सडन का मतलब ऑल ऑफ अ सडन, उसने रात को देखा ठीक ठाक है, सुबह रोशनी गायब है। सडन डिमिनिशन ऑफ विजन का जो मूल कारण है या जो बेसिक कॉज है वो रेटिना की प्रॉब्लम है। रेटिना मतलब आंख के अंदर का पर्दा। पर्दा जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पर्दे में 2 तरह की नसें होती हैं जो खून की सप्लाई करती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। वेन का मतलब है जो उस ड्रेनेज को, ब्लड फ्लो को बाहर ले जा रही है आंख को, और आर्टरी का मतलब है जो ब्लड फ्लो को आंख के अंदर ला रही है। सबसे पहला कारण है कि अगर ब्लड का फ्लो बाहर जाने से रुक जाए, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, इसको हम बोलते हैं CRVO,
CRVO का मतलब है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब है बंद हो जाना, सेंट्रल का मतलब है सबसे मुख्य या बीच की वेन, आर का मतलब है रेटिना और वी का मतलब है वेन। तो जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये रेटिना में आपको बहुत सारे छोटे 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 स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्लूजन की वजह से बैक प्रेशर आया और ब्लड जो है वो लीक करके पर्दे में आ गया है। कई बार ये पूरी की पूरी नस भी फट जाती है और पूरा पर्दा लाल हो जाता है और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा कारण है जो ब्लड का फ्लो आंख के अंदर जा रहा है आर्टरी से, उसका ब्लॉक हो जाना, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में आंख के अंदर का जो पर्दा है, जब ब्लड की सप्लाई ही बंद हो गई है तो पूरा पीला पड़ जाता है। जैसा आप देखते होंगे कि कई बार किसी वजह से अगर खून नहीं जा रहा है या किसी की डेथ हो गई है तो उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि किसी तरह का फ्रेश ब्लड ऑर्गन में जा ही नहीं रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी आप जब देखते हैं कि जब ब्लड का फ्लो आंख के अंदर हो ही नहीं रहा है, पर्दे को जा नहीं रहा है, तो पर्दा पूरा पीला पड़ जाता है और वो अपना काम करना मतलब देखना बंद कर देता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, CRAO। इसके बाद अक्सर आपने कभी कभी सुना होगा कि कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आंख का पर्दा गिर गया। पर्दा गिर जाने का मतलब ऐसे ही समझिए कि जैसे आप प्रोजेक्टर से देख रहे हैं और सामने की स्क्रीन को आप गिरा दीजिए तो आपको कुछ भी दिखना तुरंत ही बंद हो जाएगा। सेम चीज हमारी आंख में भी जो अंदर का पर्दा लगा है, ये अगर किसी वजह से फट जाता है, कोई टीयर हो गया, कोई रप्चर हो गया या किसी तरह की चोट की वजह से कई बार इस पर्दे में चोट आ जाती है और ये फट जाता है और ये पर्दा गिर जाना, या इसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा पर्दा गिर गया और इस गिरने की वजह से आपको देखने में बहुत सारी दिक्कत होने लगी, या ऐसा लगता है कि जैसे एकदम देखना बिल्कुल जीरो हो गया, बंद हो गया। अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं आंखों में लाली या सुर्ख होना, ज्यादातर लोग इसको जानते होंगे। अभी कुछ महीने पहले जुलाई अक्टूबर के मास में जिस समय थोड़ी सी बारिश हो रही थी, या अक्सर जब भी बारिश होती है तो अक्सर पेशेंट आपके क्लिनिक्स में कंप्लेन करते होंगे कि उनकी आंखों में लाली आ गई है, या इसे हम आई फ्लू के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, या दुखनी आना। ये लाली या दुखनी क्या होती है? बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आई सर्जन के लिए, या आप लोग भी जब आंखों के लिए मरीज आते होंगे तो उनको देखते होंगे कि ये आंख में लाली या दुखनी। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आंखों की लाली है या जो सुर्खी है, इसमें हमारी ऊपर की जो लेयर है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं, इसमें सूजन आ जाती है। ये जो ऊपर उभरी हुई सी लेयर दिखाई दे रही है, इसमें आप देखेंगे कि लाली भी और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये कंजक्टाइवा है। ये एक पतली सी झिल्ली है जो आपकी स्क्लेरा या व्हाइट आईबॉल के ऊपर कवर रहती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम किसी किताब के ऊपर एक पतली प्लास्टिक की मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं या लेमिनेट कर देते हैं ताकि उसके अंदर प्रोटेक्शन की लेयर बन जाए। तो सेम चीज हमारी आई के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। इसमें किसी तरह की सूजन आ जाती है तो लाली होती है, इसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कई बार सामान्य टर्म में आई फ्लू भी बोल देते हैं। तो आई के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ लाली के साथ साथ कई और चीजें भी कभी कभी एसोसिएटेड होती नहीं भी होती हैं। तो क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं इसके साथ एसोसिएटेड? तो इसमें सबसे पहले है विजन की प्रॉब्लम होना या डिमिनिशन ऑफ विजन। कई बार आंखों से पानी आने लगता है या सिक्रीशन होने लगता है। इसके अलावा आंखों में किसी तरह का फोटोफोबिया या आपका आंखों के अंदर जो चमक है उसका लगना होने लगता है। इसके अलावा आंखों में दर्द का होना भी कई बार आता है, और कई बार कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि गठिया हो जाना, या कई बार आप देखेंगे थायराइड के केसेस में भी, या कुछ और भी बीमारियां हैं जिसमें कि सिस्टमिक प्रॉब्लम की वजह से आंखों में लाली आने लगती है। और वो सारी प्रॉब्लम में आंख में लाली एक जैसी ही दिखाई देती है, और ज्यादातर लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये आई फ्लू है। और आई फ्लू का ट्रीटमेंट हमारे कम्युनिटी में सारे डॉक्टर्स जो ज्यादातर करते हैं वो ये है कि वो एंटीबायोटिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अलग अलग चीजें, अलग अलग रोल है और उनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। एक बात जो मैं बहुत ही गौर से आपको कहना चाहता हूं, और इस पे भी आप भी गौर फरमाएं, कि जब भी किसी पेशेंट को आई फ्लू होता है तो एक मिथ होता है कि अगर हम इसकी आंख को देख लेंगे तो हमारी आंख में भी ये दुखनी या लाली आ जाएगी। आपने सुना होगा कि भाई मेरी भी आंख में, घर वाले कहते हैं कि
पहले बच्चे को हुआ और बच्चे को होने के बाद में ये स्कूल से लेके आया और पूरे घर में जो जो इसकी आंख देख रहा है उसकी आंख में भी ये दुख नहीं आ जा रहा है। लेकिन ये मेडिकली सही नहीं है। ऐसा ये बात तो ठीक है कि उस बच्चे की वजह से सारे लोगों को आया, लेकिन देखने से नहीं आया। ये जो इन्फेक्शन आपका आई फ्लू का होता है, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है। और ये वायरस आपकी आंख में आपके हाथ या किसी कंटामिनेटेड टॉवेल, रुमाल या बेडशीट यूज करने की वजह से सेम पेशेंट की आपके आईज में वो सिक्रीशन लग जाते हैं। तो आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जब भी ऐसे पेशेंट से आप संपर्क में आए या उसे टच करें तो अपने हैंड्स को कभी भी आईज के ऊपर रब ना करें। तुरंत ही पहले हाथों को धो लें और कोशिश ये करें कि अपनी आंखों को इस तरह के पेशेंट को देखने के बाद बिल्कुल भी टच ना करें, जिससे ये कंटामिनेशन आंख में जाता है। देखने से कभी भी ये आई फ्लू आंख में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सारे ही जितने आई सर्जन हैं उनको सबसे ज्यादा रेडनेस आ चुकी होती इस आई फ्लू के सीजन में। तो हमें ये बात गौर रखनी है कि आई फ्लू का जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आप अपने कंटामिनेटेड हैंड्स को आईज पे टच ना करें। ये दूसरे तरह की जो पिक्चर हमने दिखाई है, इसमें आंखों में लाली तो है, लेकिन लाली के साथ साथ पेशेंट की कंप्लेन ये है कि उसको इचिंग या खुजली या खारिश बहुत हो रही है। ये खुजली या खारिश इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, ये एक तरह की एलर्जी की वजह से होती है। एलर्जी का मतलब ये है कि आंख के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट है किसी तरह का, या कई बार क्या है किसी तरह की स्मेल से, किसी तरह के पॉलन से, या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों में स्पेशली कल मुझसे एक सवाल भी पूछा गया था कि एक बच्चे की आंख में, छोटा बच्चा है करीब 12 साल का, उसकी आंख बार बार लाल हो जाती है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये भी रहता है कि बच्चों में स्पेशली जब वो अपने चाइल्डहुड से प्यूबर्टी की तरफ चेंज हो रहे होते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा थोड़ा सा एडल्टहुड जाने की प्रोसेस में होते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टेस्टोस्टेरोन के चेंजेस हैं और उसके बाद आपके एंड्रोजेंस होते हैं और एस्ट्रोजेंस होते हैं। इनकी वजह से आंख की जो सेल है वो बढ़ जाती है और ये किसी भी तरह के नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो आपकी एयर में माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो जब भी आंख में जाते हैं तो उसमें लाली को पैदा कर देते हैं। तो ये सेंसिटिविटी की वजह से होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। ओरल फॉर्म में आप लोग देते ही हैं जो एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक है, जैसे आपका लिवोसिट्रिजिन है या आपका फेक्सोफेनाडिन है। आई ड्रॉप के फॉर्म में हम कुछ दूसरे सॉल्ट्स यूज करते हैं जिनको कि यूज किया जा सकता है, और हम कुछ लुब्रिकेटिंग सॉल्ट्स को यूज करते हैं। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि पेशेंट की आंख में लाली और सूजन के साथ साथ खारिश या खुजली बहुत होती है। ये पेशेंट है जिसमें कि एक पेशेंट की कंप्लेन है कि लाली के साथ साथ उसको डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि वो ऐसे भी बता सकता है कि सुबह सुबह जब वो उठता है तो आंखें चिपकी हुई रहती हैं। आंखों का ये चिपकना इंडिकेट करता है कि उसके किसी तरह से ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इस ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसका जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल हो गया है, वायरल के साथ उसमें बैक्टीरिया ने भी इन्फेक्ट कर दिया है, तभी वो आंख में इस तरह का पस जैसा डिस्चार्ज आता है। तो इसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा रोल रहता है। कई बार आंखों की जो पलके हैं इसके ऊपर एक तरह की पपड़ी या क्रस्टिंग आ जाती है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे लाली और सूजन रहती है। ये पपड़ी या जो क्रस्टिंग है इसे हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। ब्लेफराइटिस का मतलब है, ब्लेफ्रॉन का मतलब होता है पलक का किनारा या मार्जिन, उसको हम ब्लेफ्रॉन बोलते हैं, और आइटिस का मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पेशेंट के आंख के ऊपर ये जो पपड़ियां पड़ी हुई हैं ये ब्लेफराइटिस की वजह से, और पेशेंट जब इसको उखाड़ता है या रोज करके देखता है तो कभी कभी थोड़ी सी हल्की सी ब्लड स्पॉट्स या ब्लीडिंग भी दिखाई देती है। इसका मोस्ट कॉमन काज है कि आपकी जो स्किन के ऊपर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है उससे एलर्जी हो गई, वो एलर्जन क्रिएट करता है जो इस तरह की पपड़ी को बनाता है। या कभी कभी ये भी होता है कि कुछ पेशेंट्स में जिनमें की हिडन ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकुलोसिस का पहले ट्रीटमेंट चला है, उनमें भी इस तरह के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस दिख सकते हैं। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके बहुत सारे कॉज हैं,
आई फ्लू के या पिंक आई या रेड आई के, एक कॉज है वायरल जिसके अंदर आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। वायरल कंजक्टिवाइटिस या वायरल आई फ्लू टाइम के साथ साथ यूजुअली 5 से 7 दिन में खुद सबसाइड कर जाता है। ऐसे में पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए आप थोड़ा सा आई ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को दे सकते हैं। कई बार कुछ लोग थोड़े माइल्ड स्टेरॉइड्स को भी यूज करते हैं जिससे कि जो आंख में इन्फ्लेमेशन या कंजक्टिवाइटिस है वो कम हो जाती है। या कुछ डिकंजेस्टेंट्स आते हैं जैसे नेफाजोलिन के सॉल्ट्स आते हैं जिनसे आंख के अंदर का जो लाली है, सूजन है, वो कम हो जाती है। अगर आंखें चिपक रही हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसमें हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं या ओरल भी दे सकते हैं। और अगर एलर्जी है जिसमें कि बहुत ज्यादा इचिंग है तो उसमें एंटीहिस्टामिनिक्स का रोल रहता है। अब एक अलग प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं आंखों को घूरता हुआ देखना। आपने देखा होगा कि बहुत बार आंखें घूरती हुई देखती हैं। आंखों का घूरना का मतलब ये है कि जब एक नॉर्मल आई में हम देखते हैं तो जो आपकी पलक है, ऊपर की पलक, वो हमारी जो काली पुतली है इसको लगभग 2 मिलीमीटर तक कवर रखती है। इसके ऊपर की सफेद वाली पुतली दिखाई नहीं देती है और नीचे की भी जो पलक है वो आपकी जो काली पुतली है उसको जस्ट टच करती है, मतलब नीचे भी व्हाइट वाली पुतली स्क्लेरा नहीं दिखाई देती। अगर दोनों ही साइड में या किसी भी एक साइड में स्क्लेरा एक्सपोज हो जाए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पलके ऊपर और नीचे दोनों ही रिट्रैक्ट हो गई हैं और आपकी जो सफेद वाली पुतली है या स्क्लेरा है वो आपको दिखने लगती है। इसको हम बोलते हैं कि आंखें डरावनी सी या घूरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप अक्सर वॉलेंटरली भी करते हैं कि जब किसी बच्चे को डांटते हैं तो आंखें उसके घूरते हैं, तो इसे हम कहते हैं घूरना। लेकिन हमारे मेडिकल में अगर परमानेंटली इस तरह से आंखें घूर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से खफा है। इसका मतलब ये है कि उसके आंखों में थायराइड डिसफंक्शन है। उसके थायराइड के टेस्ट कराने जरूरी हैं। ज्यादातर थायराइड डिसफंक्शन या हाइपर थायराइड जिसे हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं उसमें ये बल्जिंग या आंखों का डरावनापन या घूरता हुआ दिखाई देता है। तो इस केसेस में आपको थायराइड का टेस्ट और थायराइड को कंट्रोल करना बेहद आवश्यक होता है। ये एक डायग्राम है जिसपे पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखाई दे रहे हैं लेकिन पूरी पिक्चर में नहीं। जब वो चेहरे को देख रहा है तो चेहरा क्लियर नहीं, बाकी आसपास का क्लियर है। इसको हम स्कोटोमा बोलते हैं। स्कोटोमा का मतलब होता है देयर इज अ नॉन सीन एरिया इन अ सी ऑफ सीन एरिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक टापू देखते हैं कि चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक टापू आपको अलग सा दिखाई देता है, वैसे ही उसमें दिखाई देता है नजर में कि चारों तरफ तो नजर ठीक है लेकिन जो बीच का भाग है जहां वो देख रहा है आपके चेहरे को, वो पार्ट उसको ब्लैक दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है पर्दे की समस्या जिसको हम बोलते हैं ARMD या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमारे मुल्क में ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है आपके आंख के अंदर नजर के कम ही होने का। लेकिन दूसरे मुल्क जैसे यूके, यूएस या जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे कैटरेक्ट की समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। वहां पे ARMD ग्रेजुअल डिमिनिशन ऑफ विजन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है जिसे हम सभी ने देखा होगा कि जब भी हम बादल की तरफ देखते हैं तो हमें वो बादल जो में कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा तैरता हुआ या ब्लैक स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। आई एम श्योर कि आप सभी ने ये बात बचपन में या अभी भी आप अगर देखेंगे आसमान की तरफ तेज रोशनी में तो ये इस तरह के तैरते हुए आपको छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देंगे इर्रेगुलर शेप के। इन्हें हम फ्लोटर्स या ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। वास्तव में ये किसी तरह की पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होते हैं। ये आपके आंख के अंदर एक विट्रस या जेली होती है उसकी इमेज बनने की वजह से, या कई बार किसी तरह के कोई पार्टिकल्स अगर विट्रस के अंदर आ गए हैं तो ये बनता है। लेकिन ये अलार्मिंग फीचर भी होता है। कब ये अलार्मिंग होता है? कि जब आपको ये कई लाख या कई हजार में दिखने लगे और ऐसा लगे कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपकी आंख के सामने एकदम है और वो हमेशा बना हुआ है। इसका मतलब है कि रेटिना कहीं ना कहीं से डिटैच हो रहा है और उसके जो पिगमेंट्स होते हैं रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम के अंदर वो विट्रस के अंदर आ रहे हैं और वो तैर रहे हैं, जिसकी वजह से पर्दे के उखड़ने के चांसेस हैं। इस समय पे तुरंत ही किसी आई सर्जन जो रेटिना स्पेशलिस्ट हो या आई सर्जन जो रेटिना काम करता हो उसको दिखाना या उसे कंसल्ट करना बेहद जरूरी है ताकि वो समय रहते उस पर्दे को डिटैच होने से बचा सके। नॉर्मली अगर 2-4 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं तो सभी को दिखाई देते हैं, मुझे भी दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको वरीसम नहीं होना है, सिर्फ आप उसको देखना बंद कर दें
देखने का मतलब है वो जिधर जा रहा है उस तरफ ना करे, आप अपना काम करते रहे, वो अपने आप गायब हो जाता है। एक प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्गों की आंख में ये एक व्हाइट कलर की चारों ओर रिंग सी दिखाई देती है, और कई बार कई लोग इससे बड़े परेशान होते हैं कि क्या उनकी सारी पुतली सफेद होने वाली है। इसे हम बोलते हैं आर्कस सेनाइलिस। आर्कस सेनाइलिस का मतलब होता है कि ये कॉर्निया कॉर्निया के चारों तरफ एक तरह का व्हाइट सा डिपोजिशन हो जाता है, जो एक तरह का लिपिड डिपोजिशन होता है, और वो एज फैक्टर की वजह से होता है। इससे किसी तरह की पेशेंट में डिमिनिशन ऑफ विजन की कंप्लेंट नहीं होती। इट इज ओनली अ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब है कि उसको देखने में लगेगा, बट इससे विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आंखों या पलकों का गिर जाना। पलकों का या आंखों का गिरना, जैसे कि आप देखते हैं एक बीमारी होती है जिसे माइस्थीनिया बोलते हैं। इसमें ये पलकें थक जाती हैं और गिर जाती है, और कई बार उम्र के साथ साथ झुर्रियां जैसे आपकी स्किन पे पड़ जाती है, और झुर्रियों से जो हमारी स्किन है वो लटक जाती है, वैसे ही आंखों के ऊपर की जो स्किन होती है वो लटक जाती है। इसको भी हम ड्रोपिंग बोलते हैं, इसको हम लोग डर्मेटोकैलेसिस बोलते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल है। ये पिक्चर आप सभी ने जरूर देखी होगी कि जब भी पेशेंट को जॉइंटिस होता है तो उसकी आप देखते हैं व्हाइट वाली जो लेयर है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, तो वो येलोइश हो जाती है, तो ये जॉइंटिस को इंडिकेट करती है। ट्विचिंग का अर्थ है कि आंखों के अंदर किसी भी तरह की अजीब सी एक फड़कनी हो जाती है या फड़कन होने लगती है, इनवॉलेंट्री, अपने आप आंखें फड़क रही हैं। ये फड़कन बहुत बार एंजाइटी की वजह से या किसी तरह की आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, जिसको कि इवेल्युएट करने के लिए कई बार हमें आई सर्जन के साथ साथ एंजाइटी अगर है तो साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। एक कंप्लेन जो हम सभी ने अपने क्लास 12 में पढ़ी होगी, रतौंधी जिसे बोलते हैं। रतौंधी का अर्थ है कि पेशेंट को रात में देखने में दिक्कत होने लगती, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि रात में हल्की सी विजन रहती, लेकिन इस तरफ पूरी ही ब्लरिंग या पूरा ही ब्लैक विजन हो गया। रतौंधी के केसेस में या विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से रतौंधी होती है। इसके केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो कंजक्टिवा है इसके ऊपर आपकी ड्राइनेस आ जाती है या स्केलिंग आ जाती है। इसको हम केराटिनाइजेशन बोलते हैं, या इसको हम ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा को हम जीरोसिस बोलते हैं। तो इस तरह के स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिसे हम बिटॉर्स स्पॉट बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है कि पेशेंट को हम विटामिन ए की डोजेस देते हैं, वो अलग अलग पेशेंट में उम्र के हिसाब से अलग अलग डोजेस हैं। एक ये प्रॉब्लम जिसमें कि पलकों के ऊपर एक तरह की गांठ पड़ जाती है, जिसको कि अंजनियारी या हम हमारी भाषा में स्टाई बोलते हैं। स्टाई एक तरह का पस कलेक्शन होता है जो आपके लिड के ऊपर होता है। इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि गांठ है, लेकिन ये स्टाई से अलग है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टाई है, जो सीलिया है, इसके नीचे ग्लैंड है। इन ग्लैंड्स को ऑयल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जबकि कैलेजियन ये पीछे एक तरह की ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम मिबोनियम ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे आंसू के ऊपर एक लेयर बनाती हैं जिसे हम म्यूबिन का या लिपिड लेयर बोलते हैं, जो आंसू को उड़ने से रोकती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पतला सा अगर पानी आप कहीं पे गिरा दे हल्की सी, तो थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर उसको उड़ने से रोकना है तो उसके ऊपर ऑयल की लेयर अगर रहती तो वो इवेपोरेशन को रोक देती। तो सेम फीचर हमारे कुदरत ने हमारी आंखों में कर रखा है कि हमारे आंसू के ऊपर एक लेयर बनती है जिसको कि हम लिपिड लेयर बोलते हैं, और ये जो सिक्रीट होती है मिबोनियम ग्लैंड से, अगर इसका सिक्रीशन रुक जाए तो भी ये एक तरह का ये गांठ बना देता है जिसको हम कैलेजियन बोलते हैं। स्टाई के केसेस में कई बार आपने सुना होगा कि कई बच्चों में अक्सर कंप्लेन होती है कि इसकी आंखों में बार बार दाना सा निकलता रहता है। वो एक तभी निकलता है, जैसा हमने पहले कहा है, कि कंटामिनेशन हो जाता है, और कंटामिनेशन तभी होगा जब आप आंख को बार बार रब करते हैं, और इस पे एक तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें स्टाई में एक आपको पस पॉइंट भी दिखाई देता है। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटीज की। इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन वाला डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा। डायबिटीज के बारे में सिस्टमिक आप सभी जानते हैं। आंखों में जब भी डायबिटीज के असर आ जाता है, इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो एक ये डायग्राम जिसमें कि नॉर्मल रेटिना दिखाया गया है जो कि बिल्कुल हेल्दी है, और ये दूसरा डायग्राम जिसमें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का रेटिना दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी जो
ब्लीडिंग है वो पर्दे में हो जा रही है, कई बार पर्दे की सप्लाई नहीं हो पा रही है ब्लड की, तो उसमें व्हाइटनेस आ जा रहा है। तो इस तरह के हेमरेजिक स्पॉट्स मिलते हैं। लेकिन पेशेंट को सिर्फ एक कंप्लेन होती है कि उसको दिखाई देने में फर्क है। ये जो रेडनेस है ये पर्दे के अंदर है, पेशेंट की ऊपर की पुतलियों में कोई भी रेडनेस नहीं दिखाई देती है। अब एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन से आपने सुना होगा, अक्सर महिलाओं में जो यंग एज की होती हैं, जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 40 के बीच में है, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके आधे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कि सिर दर्द से फट जाएगा, और उसको कई बार उल्टी सी फील होती है। ये कंप्लेन है माइग्रेन की। और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन में दर्द के साथ साथ उसको देखने में भी कई बार रोशनी उसको चौंध सी लगती है, या देखने में एक तरह का घेरा जैसा, अलग अलग ऑरा इसे बोलते हैं। पेशेंट एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम। और अक्सर ये देखा गया है कि माइग्रेन के केसेस में यंग फीमेल्स में ब्लड प्रेशर का लो होना, अराउंड 100 आपका सिस्टोलिक होना, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से ये प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो कॉर्निया के ऊपर एक तरह की स्क्रैच दिखाई दे रहा है। ये स्क्रैच क्या होता है कि कॉर्निया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको खेलते वक्त उनका नाखून आंख में लग जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पानी आने लगता है। तो ये जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो स्क्रैच है ये कॉर्निया के ऊपर एक तरह का खरोच या एब्रेजन बन जाता है, जिसको हम फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन करते हैं और ब्लू फिल्टर से जब देखते हैं तो ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। आईज में, नेकेड आई में या टॉर्च लाइट में ये स्क्रैच नहीं दिखाई देता है। एक प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि नर्व के ऊपर की जो लेयर है डीमाइलिन, उसका एक तरह का डीजनरेशन हो जाता है और वो खत्म होने लगती है। इसमें के केस में पेशेंट में ऑप्टिक न्यूराइटिस या ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाती है और पेशेंट विजन लॉस की कंप्लेन करता है। प्रेग्नेंट लेडीज में आई में ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है या किसी तरह का IUGR अगर होता है, रिटार्डेशन ग्रोथ है, तो उसका पर्दा देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि उसके पर्दे में किसी तरह के ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए पैप्लेडिमा या उसके चेंजेस हैं, क्योंकि उस समय सिटी स्कैन या MRI हमारा करा पाना मुश्किल होता है। तो ये सबसे अच्छा कॉल होता है कि आप डायलेटिंग ड्रॉप डाल के डायरेक्ट पर्दे में देख के उसके प्लेसेंटा की भी हेल्थ बता सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन प्लेसेंटा में हो रहा होता है वही आई में हो रहा है। यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी में सिर्फ आई ही एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप डायरेक्टली आईज से ब्लड के सर्कुलेशन को देख सकते हैं, और ब्लड में जो भी चेंजेस है या जो भी पैथोलॉजी जैसे डायबिटीज है जो माइक्रोवेसल्स में चेंजेस करती है, या प्लेसेंटा में जो माइक्रोवेसल में चेंजेस आ रहे होते हैं, या बॉडी के किसी भी तरह के माइक्रोवेसल में चेंजेस हैं, उनको आप आंख के अंदर डायरेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं, जो किसी भी इमेजिंग के द्वारा पॉसिबल नहीं है। एक प्रॉब्लम है ड्राई आई की, ये मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है आज के टाइम में जो हम सभी ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ ब्लेसिंग, लेकिन इसका जो सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि जब आप कई घंटों तक, स्पेशली कुछ प्रोफेशनल जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के हैं या IT सेक्टर के, वो घंटों जब यूज करते हैं तो उनकी आंख ओवर एक्सपोजर की वजह से ड्राई हो जाती है। और ड्राइनेस की जो कंप्लेन होती है वो आपकी अलग अलग तरह से है। ज्यादातर लोगों को आंखों में कोई भारीपन लगता है, कई बार उसमें जलन की कंप्लेन करते हैं या कुछ भारीपन सा बताते हैं। इसका ट्रीटमेंट है कि आप आई को मॉइस्चर करें, और मॉइस्चर करने के लिए आपको ड्रॉप्स डाल लेते हैं। ड्राइनेस भी दो तरह की है, एक है जो ऐसा पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आंसू तो बन रहे हैं लेकिन वो आंसू आंख को गीला नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे आंख में आंसू बनते हैं वो हमें मॉइस्चर देते हैं, उसमें जब एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं या उसकी लेयर गिर जा रही है। ये ड्राइनेस का एक फीचर होता है जिसमें एक्सेस वाटरिंग होती है। पेशेंट कहेगा या आप देखेंगे कि इसमें तो पानी आंख से ज्यादा निकल रहा है, तो ड्राइनेस कैसे? ये ऐसे ही है जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं, मतलब आंख में पानी तो इतना भरा हुआ है लेकिन वो आपको प्यास या अपनी आपकी आई की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहा है। दूसरी तरह की ड्राइनेस है जिसमें कि आंख की जो लैक्राइमल ग्लैंड्स है ये सिक्रीशन को कम कर देती है, तो पेशेंट आपको ड्राई दिखाई देता है, उसमें आंसू कम बनते हैं। और हमारा एक टेस्ट होता है श्रिमर टेस्ट, उससे आप में कितने पर सेकंड पर मिनट कितने आंसू बन रहे हैं उसे टेस्ट करके हम डायग्नोज कर सकते हैं। ये एक पिक्चर है गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टमिक डिजीज की वजह से भी ड्राइनेस हो सकती है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, हम एक नई प्रॉब्लम कंप्लेन जो आपने देखी होगी कि कई बार जिसे हम बोलते हैं नासूर, आपने सुना होगा अक्सर मुहावरे में लोग यूज करते हैं कि नासूर बन जाए। नासूर का मतलब है एक ऐसा जख्म जो हमेशा रिश्ता रहता
सकता है। ये क्या होता है कि जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये आंख के ड्रेनेज के पार्ट में, आंख के निचले भाग में एक छोटी सी गांठ बन गई है, जिसमें कि जो हमारी थैली जिसमें कि सारे आंसू इकट्ठा होते हैं और हमारे गले में जाते हैं, वो ब्लॉक हो गई है और इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ये एक तरह से डायफ्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। और ये कंप्लेन ये पेशेंट करता है कि इसमें गांठ आ गई है और किसी तरह से पानी बाहर निकल रहा है या आंसू बाहर निकल रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि सर्जिकली हम इसके लिए एक अल्टरनेट रास्ता बना देते हैं। और इस ड्रेनेज की वजह से भी कई बार ड्राइनेस भी आती है और कई बार चिपचिपा सेक्रीशन भी आता है। बॉस स्क्रीन शेयर नहीं अब हो रही है? अब हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। देखिए अब स्क्रीन आ रही है क्या आपके? यस 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 आ रही है जी। यस बॉस। ठीक है, तो हम ड्राइनेस में एक आपके कारण होता है कि कांटेक्ट लेंस कई लोग यूज करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कांटेक्ट लेंस क्या होता है, एक तरह की झिल्ली है जो आंख के ऊपर लगा दी जाती है और आपको चश्मे की जरूरत नहीं होती है। इसमें भी पेशेंट की आंख में ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि आंख के अंदर का जो पानी है वो आंख के कॉर्निया पे नहीं पहुंच पाता है। ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है। तो इस केसेस में हमको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप या आर्टिफिशियल टीयर जिन्हें बोलते हैं, उनको यूज करना होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक करेक्शन की वजह से या कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से चश्मे को यूज नहीं करना चाहते हैं। अक्सर शादी ब्याह में इससे दिक्कतें आती हैं, या कई बार चश्मे का नंबर हाई है, या कई ऐसे लोग हैं जो खेल कूद में ज्यादा जाते हैं तो उनमें चश्मा कन्वीनियंट नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी तरीके हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम सर्जरीज हैं जिनसे हम चश्मे को हटा सकते हैं? इसे हम विजन सर्जरी या विजन करेक्शन सर्जरी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि सारे लोगों का जो करेक्शन है उसको करने से पहले हमें इवेल्युएट करना होता है और उसमें कॉन्शियस होना पड़ता है। सारी सर्जरीज या सारे विजन करेक्शन एक जैसे हर पेशेंट को फिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हम पुतली के ऊपर एक तरह का चेंज करते हैं। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन जो सर्जरी है जिसे हम बोलते हैं लैसिक, LASIK। लैसिक में क्या करते हैं कि हम जैसे कॉन्टेक्ट लेंस होता है इसी तरह की एक पतली सी झिल्ली कॉर्निया के ऊपर से उठाते हैं और फिर हम ये मशीन है, इस मशीन के नीचे पेशेंट को लेटाते हैं और इस मशीन से आपके लेजर फायर होते हैं जो उसके नंबर के अकॉर्डिंग शेप के पुतली को चेंज करते हैं। ये माइक्रोन लेवल पे होता है, ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। और उस झिल्ली को दोबारा से रख दिया जाता है जो एकदम परमानेंट कॉन्टेक्ट लेंस की तरह से, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस आप देखते हैं कि वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक का बना है इसलिए कभी वो चिपक नहीं सकता है आपके स्किन से। ये आपकी आंख के ऊपर परमानेंटली हील हो जाता है और परमानेंट करेक्शन देता है। इसे लैसिक बोलते हैं। थैंक यू। ये डिफरेंट सिनेरियोज मैंने जो आपसे डिस्कस किए हैं। किसी को अगर कोई कंप्लेन हो या किसी तरह की आप सजेशंस चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप चाहे नोट कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब के पास भी जो कंप्लेन्स हैं ये जो आपके नंबर्स हैं उस पर आप मुझे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो आप ओपन है, अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक फॉर पेशेंस लिसनिंग। जी डॉक्टर जी बताएं, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है सर के बहुत अच्छी क्लास